हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में लोग चैप्टर नंबर 2 का शुभारंभ करेंगे। और सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भैया, ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, अगर आपका 5 बेसिक एलिमेंट क्लियर हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में कभी दिक्कत ही आने वाला नहीं है। तो भैया, वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाऊँ। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो आज के धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे भैया चैप्टर नंबर 2, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया, देयर आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है। अब सबसे पहला जो भैया आता है हम लोग के एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट। क्या आता है भाई? एसेट। कि भैया ये एसेट क्या होता है? देखो, एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्या होता है? प्रॉपर्टी, आपका संपत्ति। ठीक है, हिंदी में पूछा जाता है तो संपत्ति आपका आपका एसेट्स होता है। तो देखो, दुनिया का कोई भी चीज जिससे अपने को इकोनॉमिक बेनिफिट मिले तो वह हमारे लिए एसेट्स होता है। मतलब जैसे कि लेट सपोज मैंने स्मार्ट बोर्ड लिया। ठीक है, ये मैंने स्मार्ट बोर्ड क्यों लिया? इससे मैं बच्चों को क्या करूँ? पढ़ा रहा हूँ। क्या करो? पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चे मेरे क्लास में आएंगे, बच्चे मुझसे पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, और इसके बदले में मुझे बच्चे क्या देते? फीस देते। तो भैया, ये मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स। क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट, फ्यूचर तक, देखो आज से मैंने 2-3 साल पहले ये स्मार्ट बोर्ड लेके आया, आज तक मुझे ये बेनिफिट दे रहा है। तो ये मेरा स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। जैसे कि मेरा मोबाइल फोन, मान लो कि मेरा मोबाइल फोन, ठीक है, अब ये मोबाइल फोन में पर्सनली उसके यूज करूंगा तो वो मेरे लिए एसेट से होगा। लेकिन इस मोबाइल फोन के थ्रू मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। जैसे कि फिर से एग्जांपल समझो, जैसे कि देखो, इस स्मार्ट बोर्ड का मालिक मैं हूँ। ठीक है, इसका कंट्रोल पोजीशन मेरे पास हो, और साथ ही साथ मैं इससे पैसा फ्यूचर तक बनाने वाला हूँ, जनरेट करने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। मतलब दुनिया का कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे तो आपके लिए एसेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? एसेट। जैसे कि आपका पैसा, आपको पैसा, तो भैया पैसा में बेनिफिट पहुंचाता है। आपने मान लो कि बिल्डिंग बनाकर रेंट में दे दिया तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स हो गया। आपका लैंड आपका क्या होगा? एसेट्स। क्योंकि फ्यूचर में लैंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, उससे आप पैसा भी जब कमा सकते हो, तो भैया वो भी क्या हो गया? अपना एसेट्स हो गया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग फिर से, एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन, मान लो कि बोर्ड मेरे पोजीशन में है, हम इसका ओनर है, और बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर्स इज कॉल्ड द एसेट्स। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा ना, क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम द अदर्स इज कॉल्ड एसेट। ये लास्ट वाली लाइन का मैं मतलब समझा रहा हूँ। देखो, लेट सपोज ये मुन्ना है। ठीक है, ये मुन्ना है, आइए मान लो मुन्नी है, ये मुन्ना है, ये भैया मुन्नी हो गया, ये वाला, ये मान लो मुन्ना है, मान के चलो, चलो नाम अलग अलग हो गया। तो ये मुन्ना है, ये मुन्नी है। तो क्या है? मुन्ना का एक दुकान है, ग्रोसरी का। क्या का दुकान है दोस्तों? ग्रोसरी का एक दुकान है। तो मुन्ना गया किसके पास? मुन्नी के पास गया, बोला मुझे ना घर के लिए राशन चाहिए, मतलब ग्रोसरी चाहिए, लेकिन मैं आपको पैसा 1 मंथ बाद दूंगा। ठीक है। कौन बोला? मुन्ना बोला। किसने? मुन्नी को। ठीक है। तो मुन्नी ने बोला ठीक है मुन्ना, तू तो मेरा फ्रेंड है, तो मुझे 1 महीना बाद दे देना पैसा। तो कितना का मुन्ना ने सामान लिया मुन्नी से? लेट सपोज 10,000 रुपीज। और मुन्ना ने बोला मुझे, मैं मुन्नी तुम्हें पैसा ये 1 मंथ बाद लौटा दूंगा। ठीक है, मुन्ना ने किससे बोला? मुन्नी को। अब मुन्नी को क्या सुना? आपने क्या सुना? मुन्नी को 1 मंथ बाद मुन्ना से पैसा लेना है। क्या सुना आपने? ये जो मुन्नी है ना, मुन्नी को मुन्ना से पैसा 1 मंथ बाद लेना है, क्योंकि मुन्नी ने उधारी बोले तो क्रेडिट में किसे सामान बेचा? मुन्ना को बेचा। तो भैया ऑब्वियस बात है, मुन्नी को पैसा मुन्ना से लेना है। जब हमें किसी से पैसा लेना होता है तो हमारे लिए होता है डेटर। क्या होता है? डेटर। डेटर का मतलब ही होता है भैया एसेट। क्या होता है? एसेट। तो अपने को पैसा लेना भी है तो क्या होगा? एसेट। ठीक है, अगर किसी से पैसा लेना तो क्या होगा? एसेट। और कोई भी चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट बोले तो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब दुनिया में कोई भी चीज आपको पैसा में बेनिफिट दे तो उसे हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। मतलब एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन, जो हमारे पोजीशन में हो और कंट्रोल में हो, हम उसके ओनर हो, साथ ही साथ द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम द अदर्स, बिजनेस में तो पैसा किसी से लेना ही होता है, तो वो भी क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो भी चीज
जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो आपके लिए क्या होता है दोस्तों, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। ठीक है, जैसे कि ये मेरा स्मार्ट बोर्ड, ये मेरे लिए एसेट्स है। ये बिल्डिंग जहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा नहीं, मेरे मालिक का है, तो ये मालिक का बिल्डिंग क्या हो गया, मालिक के लिए एसेट्स हो गया। ठीक है, तो ये एसेट्स का डेफिनेशन है। फिर एनीथिंग विच प्रोवाइड कैश बेनिफिट, जो आपको कैश में बेनिफिट को प्रोवाइड करे वो भी आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट्स का मैंने आपको 3 डेफिनेशन या 3 मीनिंग समझा दिया, बोल सकते हो 3 मीनिंग, डेफिनेशन मत बोलो, 3 मीनिंग मैंने आपको एसेट्स का समझा दिया। तो आपका पैसा, आपका कार, आपका बंगला, सभी आपका क्या है, एसेट्स है। ठीक है, गाना ना, थारा पैसा, थारा बंगला, सभी क्या है भाई, एसेट्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है टॉपिक, एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एसेट्स को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन से वो कैटेगरीज है, पहला तो भैया है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है अपना भैया इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, ये मेरे लिए एसेट्स है, मेरा प्रॉपर्टी है, इसे मैं देख सकता हूँ, इसमें छू सकता हूँ। ऐसे तो मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के फ्यूचर में पैसा कमा रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है मेरा। ठीक है, फिर देखो जैसे कि बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं है, मालिक का है मेरा। तो मेरा बिल्डिंग मेरा नहीं है, किसका है, मालिक का है। तो मालिक का ये बिल्डिंग मालिक के लिए क्या है, उसका एसेट्स है, क्योंकि बिल्डिंग तो मालिक ने कब बनाया किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है। तो आज तक मालिक रेंट में देके पैसा कमा रहा है, तो क्या हो गया, मालिक के लिए ये बिल्डिंग एसेट्स हो गया। मशीनरी, जैसे कि मेरा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, एसेट्स है। फर्नीचर्स, ठीक है, ये भी क्या है, एसेट्स है। जैसे कि मेरे इस क्लासरूम में कितने टेबल्स वगैरह है जिसमें मैं बच्चों को बैठाता हूँ, मेरा फर्नीचर्स मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है, तो ये हो गया भैया एसेट, जिसको हम लोग टच एंड सीन कर सकते हैं। ऐसा एसेट जिसको टच एंड सीन मतलब देख और छू सकते हैं, तो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट होता है भैया इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच आर इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब ऐसे एसेट्स जिसको हम देख और छू नहीं सकते, तो भैया वो होता है कौन सा चीज, इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसा एसेट्स जिसको देख और छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, तो हमारे लिए कौन सा एसेट्स होता है, इंटेंजिबल। जैसे गुडविल, अभी मान लो कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को सब कोई जानता ही नहीं जानता, ऑब्वियस नाम है भाई, रिलायंस, टाटा, बिरला, सब नाम है। तो आज के टाइम में अगर मान लो कि टाटा या रिलायंस बिक रहा है, तो जो भी खरीदेंगे ना, कोई भी मान लो कि मैं ही जाके खरीदूंगा, लेट्स सपोज खरीदने का नहीं है, ठीक है, तो मैं ही मान लो खरीदने चला गया टाटा को या रिलायंस को, लेट्स सपोज मान के रिलायंस एग्जाम्पल है, काल्पनिक नहीं है सब, ठीक है, बस क्या पूछो। तो मान लो कि मुझे खरीदना है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं चला गया खरीदने, तो अंबानी जी बोलेंगे आपको क्या चाहिए, बोले आपका घर नहीं, को बिल्डिंग चाहिए, बोले आपका रिलायंस कंपनी चाहिए, तो मेरे नाम को चाहिए ना, मेरा प्लेस चाहिए आपको। तो मैंने बोला नाम प्लेस से क्या होता है, तो नाम मैंने जो ब्रांड वैल्यू आज को बैठाया है, रिलायंस का नाम आज ऊंचाई पे पहुंचा है, उस ऊंचाई के मतलब उस नाम पे भी हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा का मतलब मतलब पैसा नहीं, गुडविल का मतलब गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय द कंपनी थ्रू द हार्ड वर्क इन मशीन। मतलब कंपनी या कोई भी बिजनेस जो मेहनत करके अपना नाम बनाता है ना, उसे गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब एक अच्छा नाम है, रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेसमैन थ्रू द हार्ड वर्क इन ऑनेस्टी, ठीक है, तो उसे हम लोग गुडविल बोलते हैं। गुडविल मतलब जैसे रिलायंस कंपनी आज के टाइम में सब कोई जानता नहीं जानता है, तो रिलायंस भी क्या है, रिलायंस के नाम से आजकल पैसा अंबानी जी कमा रहे हैं, तो भैया वो क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, जब हम लोग नाम से पैसा कमाएंगे ना भाई, तो वो होता है ब्रांड वैल्यू, गुडविल। क्या बोलते हैं उसे, गुडविल। ठीक है, पेटेंट हो गया, मान लो कि कोई मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, उसमें पेटेंट कर उसको भी बेच सकते हैं हम लोग। कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट मान लो कि मैंने एक बुक छाप दिया, ठीक है, बहुत खतरनाक है, अकाउंट्स पे जो वो बुक पढ़ेगा वो एक बार में 90% लेके आ जाएगा, ऐसा बुक मैंने छाप दिया। अब तो छाप दिया तो वो कोई भी कॉपी कर सकता है, तो मैंने क्या किया, उसे कॉपीराइट लगा दिया। ठीक है, कॉपीराइट मतलब आप उससे कोई भी कॉपी नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मैंने उसे लॉक कर दिया, अब उसका कोई भी कंटेंट कोई भी कॉपी कर नहीं सकता है। ठीक है, और बाद में इस कॉपीराइट मेरे बुक के नाम पे मैं बुक क्या करूंगा, बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, तो इससे भी मैं पैसा कमाता हूँ। कॉपीराइट भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। अब पेटेंट तो भैया कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मैंने खोजा, उसे पेटेंट कर लिया, उस फॉर्मूला के नाम पे भी आज चलो। जैसे कि मान लो कि मैंने एक कार का टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, जो हवा में उड़ता है, पानी में चढ़ता है, ठीक है, पानी में तैरता है, जमीन में चल रहा है, ऐसा मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। अब कोई भी भैया टेक्नोलॉजी कोई भी कॉपी कर सकता है, तो मैंने उसे पैटेंट करवा दिया। क्या कहते हैं, पैटेंट। अब मान लो कि कोई भी, मान लो कि ऐसा मैंने कार बनाया, ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई ऐसा बनाया नहीं है, तो मान लो कि कोई कंपनी मेरे पास आएगा, भैया आपका मुझे पेटेंट टू बेच दीजिए, इसके बदले में आपको पैसा दूंगा, तो पेटेंट भी क्या होता है भाई, एसेट्स होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भैया टाइप्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ में तो कैटेगरीज ऑफ एसेट्स पढ़ा हम लोगों ने, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेट्स में सबसे पहला टाइप्स होता है भैया फिक्स एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट। मतलब फिक्स एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम लोग बिजनेस में लाते हैं प्रोडक्शन करने का पर्पज से,
या कंटिन्यूअस बिजनेस में यूज करने का पर्पज से, और ये हमारे बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स रहता है, तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाता है। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड मेरे बिजनेस में आया तो मैंने क्या किया, इससे मैं बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे बिजनेस में आज कितना साल से है, ठीक है। तो भाई कोचिंग को भी कोई बिजनेस, अब कोचिंग को भी तो हम लोग बिजनेस ही बोल सकते हैं, बिजनेस ही तो है, और क्या है ये, ठीक है। तो ये मान लो कि मेरा स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। तो मेरे पास है, कितना दिन से है, आज 2 साल 3 साल से है, मैं बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ उससे, तो ये भी मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। मतलब फिक्स एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको बिजनेस में लाते यूज करने का पर्पस है, बेचने का पर्पस है नहीं। इसको हम लोग कंटिन्यू बिजनेस में यूज करेंगे फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो ये हमारे लिए भैया कौन सा एसेट्स कहलाता है, फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of producing goods and goods or services and not meant for resale and life must be more than 12 मंथ। मतलब ऐसा है जिसका लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा हो, जिसको बिजनेस में लाए हम लोग यूज करने का पर्पस है, तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाता है। फिक्स एसेट्स का एग्जांपल लगे भैया लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर एंड फिर ये तो हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, करेंट एसेट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, करेंट एसेट। अब करेंट एसेट आर दोज एसेट विच आर मीन फॉर सेल। मतलब करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको मतलब बिजनेस में लाते हैं बेचने के पर्पज है, तो ऐसा एसेट भैया करंट एसेट कहलाता है। यहाँ पे करंट एसेट का हेडिंग डाल देना चाहिए था, यहाँ पे करंट एसेट आप लोग हेडिंग डाल देना, ठीक है, करंट एसेट, ठीक है। तो भैया करंट एसेट, ये फिक्स एसेट, ये करंट एसेट। तो करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम लोग बिजनेस में लाते हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए, एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, और उसको हम लोग केस में कन्वर्ट 12 मंथ्स के अंदर में कर देते, तो ये हमारे लिए कौन सा एसेट्स कहलाता है दोस्तों, करंट एसेट। एंड लाइफ ऑफ करंट एसेट लेस देन 12 मंथ्स, मतलब करंट एसेट का लाइफ 12 मंथ से कम होता है, तो भैया वो होता है हमारे लिए करंट एसेट। मतलब ऐसा एसेट जिसका लाइफ 12 मंथ से कम हो, 12 मंथ्स के अंदर में उसे हम लोग केस में कन्वर्ट कर ले, तो ये हमारे लिए करंट एसेट कहलाता है। जैसे कि मान लो कि मेरा एक मोबाइल दुकान है, मैंने मोबाइल का स्टॉक, मतलब मोबाइल मैंने अपनी दुकान में भरा, तो जो मेरा स्टॉक है ना वो मेरे लिए करंट एसेट कहलाता है, क्योंकि स्टॉक को मैं विद इन ईयर बेचने का कोशिश करूंगा नहीं करूंगा, वो बेचा करूंगा और उसे मैं केस में फटाक से कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरे लिए होता है भैया करेंट एसेट होता है। क्या होता है दोस्तों, करंट एसेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि मुन्ना ने मुन्नी के दुकान से जाकर कुछ सामान खरीदा, तो मुन्नी को मुन्ना से पैसा लेना है। जब हमें किसी से पैसा लेना होता है तो मेरे लिए डेटर होता है, डेटर भी कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। क्या मुन्नी ने क्या मुन्ना को 10 साल के लिए उधारी दिया कि नहीं, 1 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के अंदर में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए करंट एसेट कहलाता है। फिर आपका जो केस आपके पास जो जेब में पड़ा हुआ है आपका, जिससे कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो भैया वही केस आपके लिए करंट एसेट कहलाता है। तो इस तरीके से आपका एसेट्स होता है दोस्तों कंप्लीट। अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों लाइबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में। देखो लाइबिलिटीज का मतलब होता है, लाइबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि ये हम लोग का मुन्ना चचा थे, मुन्ना ने क्या किया था, मुन्नी से कुछ सामान खरीद के लाया था, लेट सपोज 10,000 रुपीज का, और मुन्नी ने, ये मुन्नी है, मुन्नी ने मुन्ना को कितना दिन के लिए क्रेडिट दिया था, 1 मंथ के लिए, ठीक है। मतलब 1 मंथ बाद मुन्ना को पैसा किसको, मुन्नी को देना है, और मुन्नी को पैसा मुन्ना से लेना है। मतलब मुन्नी को जब मुन्ना से पैसा लेना है तो मुन्नी के लिए क्या होता था, वो एसेट्स होता था, मीन्स डेटर होता था। ये मैंने आपको अर्लियर अभी समझाया। बट अगर मुन्ना का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मुन्ना को पैसा मुन्नी को देना है, मुन्ना को मुन्नी को पैसा देना है। जब किसी को पैसा देना होता है तो अपने लिए लाइबिलिटीज बनता है। क्या बनता है, लाइबिलिटीज। क्या बनता है, लाइबिलिटीज बनता है। समझ में आया बात। जब अपने को किसी को पैसा देना है तो क्या है, लाइबिलिटीज। जब किसी से पैसा लेना है तो क्या, डेटर। तो देना है तो क्या बनेगा दोस्तों, लाइबिलिटीज बनने वाला है। क्या बनने वाला है, लाइबिलिटीज। और साथ ही साथ ये दोस्तों क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, मुन्नी को मुन्ना से पैसा लेना है, मीन्स मुन्नी को मुन्ना से लेना है, तो मुन्नी के लिए एसेट से बोले तो डेटर है। और मुन्ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मुन्ना को पैसा मुन्नी को देना है, देना है मीन्स लाइबिलिटी से मतलब क्रेडिटर है, ठीक है। तो जब पैसा देना है तो क्रेडिटर, लाइबिलिटीज, जब पैसा लेना है एसेट्स, डेटर। ये आप लोग हमेशा याद रखना। मीन्स लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। जब हमें किसी को पैसा लौटाना होता है
तो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। और लाइबिलिटीज कब होता है दोस्तों? उधारी के केस में। जब हम लोग किसी से उधारी में सामान खरीद के लाएंगे तो भैया उसे पैसा देना है, तो भैया क्या है? लाइबिलिटीज है। एकदम याद रखने का, भूलने का नहीं जिंदगी भर, ठीक है? तो भैया ये एलिमेंट्स आपको भूलना नहीं है, ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल और दूंगा जिससे कि आपको लाइबिलिटीज पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। देखो पहले तो पता है लाइबिलिटीज मींस लाइबिलिटी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट ए बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर, ठीक है, अदर्स या आउटसाइडर सच एज लोन्स, अकाउंट्स पेबल, टैक्स ओड इज नोन एज लाइबिलिटीज। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी को मतलब जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी को पैसा देना होता है, देना कब होगा? जब बिजनेस ने लिया होगा। जब मान लो कि बिजनेस ने बैंक से जाके क्या कर लिया? लोन ले लिया। अब लोन का पैसा रिपे करना है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, ठीक है, अकाउंट्स पेबल देना है, तो भैया वो क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज बोले तो बैंक लोन और क्रेडिटर का पैसा, जैसे कि मुन्ना को मुन्नी को देना है, तो मुन्ना को देना है ना मुन्नी को, तो मुन्ना क्या है? मुन्ना मतलब मुन्ना के लिए मुन्नी क्या है? क्रेडिटर था, तो देना है पैसा, तो यह है लाइबिलिटीज है, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देना है। अब लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन को समझाऊंगा मैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर एग्जांपल से। लेट्स सपोज ये मान लो मुन्ना है, कौन है? लेट्स सपोज ये मुन्ना है। मुन्ना सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? मुन्ना भैया सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो मुन्ना ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस? मान लो कुछ भी बिजनेस, एबीसी लिमिटेड। लेट्स सपोज कौन सा लिमिटेड? मुन्ना ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज कॉल्ड द एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या बेचेगा? तो मान लो एबीसी लिमिटेड क्या बनाएगा? तो मान लो एबीसी लिमिटेड क्लोथ बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? तो मुन्ना सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और बिजनेस में क्या बनाऊंगा? क्लोथ का प्रोडक्शन करूंगा। तो भैया कोई भी चीज बनाने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो मुन्ना ने बिजनेस में 10 लाख रुपीस का क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझो। एक कॉन्सेप्ट का नाम है भैया हमारा, ये आगे में भी पढ़ाऊंगा मैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है दोस्तों मेरे? एक हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बच्चों तो क्या बोलता है हम लोग? एंटिटी कॉन्सेप्ट अपने को ये समझाता है कि बिजनेस, ये बिजनेस है, बिजनेस, ये कौन है? बिजनेसमैन, मतलब मालिक। मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको? कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होते हैं, मतलब अलग एंटिटी होते हैं। और अकाउंट्स या अकाउंटिंग हमेशा किसके हिसाब से होता है? बिजनेस के हिसाब से होता है, ना कि बिजनेस मैन के हिसाब से होता है। फिर से सुनो आप लोग, मैंने क्या समझाया? एक एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि भैया कि बिजनेस, ये आपका बिजनेस, बाद में मैं इस मुन्ना को बता देता हूँ, ये बिजनेस एंड आपका बिजनेसमैन मुन्ना, ये मुन्ना क्या है? बिजनेसमैन है। हम मुन्ना का बिजनेस का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। तो भैया बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं और अकाउंटिंग हमेशा किसके हिसाब से किया जाता है? बिजनेस के हिसाब से, ना कि बिजनेस मैन के हिसाब से। तो इसी को भैया हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ने एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, याद रखना। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रही है? कि भैया बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होता है और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के हिसाब से होता है, ना कि बिजनेसमैन। ये दिमाग में बात आप लोग बार बार डाल लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं बार बार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कि भैया बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होता है भाई, और अकाउंटिंग हमेशा किसके हिसाब से किया जाता है? बिजनेस के हिसाब से, ना कि बिजनेस मैन के हिसाब से किया जाता है। तो मुन्ना ने बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपया। अगर मालिक बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट करता है तो उस पैसा का नाम होता है भैया कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड, देखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैंने 5 एलिमेंट्स बताया था, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट आपको समझाया। एक तो भैया लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, और लाइबिलिटीज कराते कराते मैंने क्या किया? आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि मालिक जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना यहाँ से ध्यान से बात आप।
तो मुन्ना ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और एंटिटी कॉन्सेप्ट ये समझाता हम लोगों को कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होता है। तो जब दोनों अलग होता है तो ये माना जा रहा है ना कि मुन्ना ने पैसा बिजनेस को दिया है, मुन्ना ने बिजनेस को पैसा दिया है और बिजनेस को पैसा मिला है। तो बात समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे देखना आप लोग, कंप्लीट मैंने नहीं किया अभी तक। तो मुन्ना ने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को 10 लाख रुपया मुन्ना से मिला है। ठीक है, अब बिजनेस इस पैसा से क्या करने वाली है? तो बिजनेस इस पैसा को यूज करके मुन्ना को प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट कमा के देने वाली है ना। अगर मान लो आज के दिन आप पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि इस पैसा के बदले आप प्रॉफिट कमाओ, या आप किसी कंपनी में डाले हो या किसी को लोन पे दे रहे हो तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिले, आपका ये मोटिव होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट बिजनेस को 10 लाख रुपए मिला। अब बिजनेस को इस 10 लाख रुपए का रिटर्न में मुन्ना को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। क्या देना है दोस्तों? इंटरेस्ट। तो बिजनेस को मुन्ना को देना है, इसलिए ये कैपिटल क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। याद रखना, बच्चों को दिक्कत होता है कि कैपिटल सर एसेट्स है। नहीं बच्चों, कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है? लाइबिलिटीज। याद रखना, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज होगा। लाइबिलिटीज मतलब पैसा रिटर्न करना है, और हमेशा जब भी अकाउंट्स कर रहे हो तो भैया किसके हिसाब से करना है? बिजनेस के हिसाब से, आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है। आपको तो लग रहा है ना कि मैंने तो बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरे हिसाब से तो कैपिटल एसेट्स ही होना चाहिए, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं चलता। बिजनेस बिजनेस चलता किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से, ना कि बिजनेस मैन के हिसाब से। तो याद रखना, मालिक ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिया है। अब बिजनेस इससे क्या करेगी? तो बिजनेस से प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट मालिक को कमा के देगी। तो इसी के लिए भैया ये 10 लाख रुपए जो आपका क्या था? इन्वेस्टमेंट था, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। और कौन सा लाइबिलिटी? ये बिजनेस का अंदर का बात है ना बाहर का दोस्तों? अंदर का बात है, तो इंटरनल लाइबिलिटीज बनता है। कौन सा लाइबिलिटीज? इंटरनल लाइबिलिटी। जब बिजनेस को कैपिटल के पैसे के बदले में मालिक को पैसा लौटाना होता है तो भैया ये कौन सा लाइबिलिटीज कहलाता है? इंटरनल लाइबिलिटी। समझ में आया? आई होप सो सब समझ में आ गया आपको। ठीक है, जितना हो सके मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है इस क्लास में। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट समझना आप लोग, यहाँ पे ये तो हो गया आप लोगों का नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो मान लो बिजनेस को और बड़ा करना है, बिजनेस को और बड़ा करना है, तो और बड़ा करने के लिए मालिक के पास उतना पैसा होता नहीं है, तो भैया मालिक क्या करने वाला है? तो मालिक इस पैसे, अब मालिक को और पैसा चाहिए तो मालिक किसके पास जाएगा? मालिक किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, और बैंक के पास जाके अपने कंपनी के नाम पे, मतलब एबीसी लिमिटेड के नाम पे मालिक ने क्या किया? 10 करोड़ रुपए का क्या ले लिया? और लोन ले लिया। अब अल्टीमेट कंपनी को ही पैसा लौटाना है। ठीक है, तो कंपनी को पैसा लौटाना है किसको? बैंक को। तो बैंक तो घर का नहीं है, बैंक तो बाहर वाला है, तो बैंक को या मालिक को पैसा किसको लौटाना है? मतलब मालिक को या बिजनेस को पैसा किसको लौटाना है? बैंक को। जब पैसा किसी को लौटाना है घर का नहीं, बाहर वाला आदमी को, तो वो कौन सा लाइबिलिटीज होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कौन सा लाइबिलिटीज होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। मतलब जब बिजनेस को, मतलब एबीसी लिमिटेड को जब बाहर वाले किसी को पैसा लौटाना होगा तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बिजनेस को जब अपने मालिक को पैसा लौटाना होगा तो इंटरनल लाइबिलिटीज। याद रखना आप लोग, अब भूलना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, आप लोग देखना। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स पेबल बाय ए बिजनेस टू इट्स ओनर आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज। मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ उधारी पेबल कौन करता है? बिजनेस किसको पे करता है? ओनर को। इसको बोला जाता है इंटरनल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब all obligation which a business has to pay back to the lenders, vendors etc. term is the external liability। जब वेंडर को या क्रेडिटर को पैसा देना तो कौन सा लाइबिलिटीज होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से भी लाइबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्या? करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब दोस्तों क्या है करंट और क्या है नॉन करंट? अब हम लोग इसको बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दोज लाइबिलिटीज विच आर फॉल ड्यू पेमेंट विद इन द 12 मंथ्स आर कॉल्ड द करंट लाइबिलिटीज। मतलब ऐसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम लोग 12 महीना के अंदर, मतलब विद इन ए ईयर हम लोग कर देते हैं, तो ऐसा लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटीज कहलाता है। मान लो कि देखो, मान लो कि मैं एक राशन दुकान से सामान लेता हूँ, मतलब हर महीना क्रेडिट चलता है वहाँ पे, तो राशन दुकान वाला मुझे बोलता है भैया आपको मैं 1 मंथ का क्रेडिट दूंगा, 1 मंथ बाद आपको पैसा लौटाना होगा मुझे। तो मैं गया राशन के दुकान में राशन ले लिया, और जब महीना एंड हुआ तो बोला
कि दुकान वाला भैया पैसा तो दे दीजिए, 1 महीना पूरा हो गया आपका क्रेडिट पीरियड खत्म, तो 1 महीना बाद मुझे क्या होगा, पैसा उसको देना होगा। जब मुझे उसे पैसा देना विधि नहीं है, अब देखो पूरा साल भर में हो रहा है क्या, 10 साल के लिए तो मुझे बाकी नहीं देगा, वो कितना दिन के लिए, 1 या 2 महीने के लिए बाकी देगा, तो 1 साल के अंदर में जिसका मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो मेरा कौन सा लाइबिलिटीज कहलाता है, इंटरनल लाइबिलिटीज, इंटरनल सॉरी करेंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब ऐसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम लोग 1 साल के अंदर में, मतलब 12 मंथ्स के अंदर में कर देंगे, उसे लाइबिलिटीज इंटरनल कहलाता है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मान लो कि मैंने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन ले लिया, मान लो 10 लाख का लोन ले लिया, अब 10 लाख का लोन का पैसा मैं क्या इमीडिएट चुका पाऊंगा क्या, ऑब्वियस बात है नहीं चुका पाऊंगा, तो उसे मुझे क्या करना होगा, लाहे लाहे करके, मतलब 2 साल 5 साल, जनरली 3 या 4 साल का मुझे क्रेडिट मिलता है ये बैंक से, तो मुझे 2 या 3 साल के अंदर में बैंक को पैसा लौटाना होगा। तो ऐसा लाइबिलिटीज का पेमेंट हम लोग 12 मंथ्स के बियॉन्ड करेंगे, तो ऐसा लाइबिलिटी अपना कौन सा लाइबिलिटीज कहलाता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसा लाइबिलिटीज का पेमेंट हम लोग 12 मंथ्स के बियॉन्ड करेंगे, तो लॉन्ग टर्म आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म, ऐसा लाइबिलिटीज का पेमेंट विद इन ईयर करेंगे, मतलब 12 मंथ्स के अंदर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है अपना कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी वही लाइबिलिटी का ही एक पार्ट होता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब जब आप पास्ट में कोई इवेंट घटा और उसका इफेक्ट मतलब फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ सकता है, पास्ट की गलती के कारण जब आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है, तो वो आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। जैसे कि लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट को कुछ टैक्स कम दिया था, ठीक है, अब गवर्नमेंट जब भी नोटिस आपको देगी तो आपको पैसा तो फ्यूचर में देना ही पड़ सकता है, तो भैया वो आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहलाता है। लेट्स कुछ भी हो सकता है ना, अभी मान लो कि आपको टैक्स जितना एसेस करना हो, मतलब आपने जितना टैक्स एसेस किया, तो मान लो गलती कुछ आपसे आपके सीए से ही गलती कुछ टैक्स एसेस हो गया, जिसके कारण आपने क्या किया, कम टैक्स गवर्नमेंट को भरा, और फ्यूचर में भी आपको वो पेनल्टी या नोटिस भी दे सकता है कि आपने कम टैक्स भरा, तो फ्यूचर में पास्ट की गलती के कारण आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है, तो भैया आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहलाता है। ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट में बी अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द occurrence and non occurrence on one or more uncertain future events is called the contingent liability। नेक्स्ट होता है भैया कैपिटल। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बोले तो ओनर इन द बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉल्ड कैपिटल। मतलब जब मालिक मतलब मालिक प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है, जब मालिक या ओनर दोनों सेम है, ठीक है ना, जब मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस इंटरप्राइज में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। एंड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी और नेटवर्थ। जैसे कि आपका घर में नाम कुछ भी हो सकता है, मुन्ना मुन्नी कुछ भी बोल सकते हैं ना आपको, ठीक है, तो उसी तरह कैपिटल का भी एक और दो नाम होता है, इक्विटी और नेटवर्थ। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, आज हम लोग इतने रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स और बचा है, इनकम और एक्सपेंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनली आज का क्लास करता हूं मैं समाप्त, मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको ये सभी टॉपिक को कराने वाला